किया है और आप इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जोखिम लेने के प्रति जबरदस्त पूर्वाग्रह है। हर कोई अपनी गलती छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना ठीक है, बशर्ते आप उस टोकरी के साथ क्या होता है उसे नियंत्रित कर सकें। ब्रांड महज एक धारणा है और समय के साथ धारणा वास्तविकता से मेल खाती है। कभी यह आगे होती है, कभी पीछे। लेकिन ब्रांड असल में किसी उत्पाद के बारे में लोगों की सामूहिक धारणा होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी को बेचने की योजना बनाना एक अच्छा विचार है। किसी जटिल काम को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त करना एक गलती है। सही उत्तर पाने में प्रतिभा की कमी को संख्या कभी पूरा नहीं कर सकती। दो लोग जो किसी बात को नहीं जानते, वे एक व्यक्ति से बेहतर नहीं होते। इससे प्रगति धीमी हो जाती है और काम बेहद महंगा हो जाता है।
एक कंपनी किसी उत्पाद या सेवा को बनाने के लिए संगठित लोगों का समूह होती है और इसकी सफलता उसके कर्मचारियों और उनके सृजन के प्रति उत्साह पर निर्भर करती है। मैं कई प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं। संयोगवश मैं इन कंपनियों का चेहरा हूं। कभी नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता। मुझे या तो मर जाना होगा या पूरी तरह से अक्षम हो जाना होगा। जहां तक मेरी बात है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मेरा मतलब है कभी नहीं। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें पता होता है कि लक्ष्य क्या है और क्यों। यह महत्वपूर्ण है कि लोग सुबह काम पर आने के लिए उत्साहित हों और काम का आनंद लें। अगर आप सहसंस्थापक या सीईओ हैं, तो आपको हर तरह के काम करने पड़ते हैं जो शायद आप करना न चाहें। अगर आप अपने काम नहीं करेंगे, तो कंपनी सफल नहीं होगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अपने सहकर्मियों को पसंद करना बहुत जरूरी है, वरना जीवन और नौकरी दोनों ही काफी दुखद हो जाएंगे। मैं कुछ कहता हूं और फिर आमतौर पर वही हो जाता है। हो सकता है कि तय समय पर न हो, लेकिन आमतौर पर हो जाता है। मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक आकर्षक उत्पाद है और लोग उसके लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि एप्पल ने यही साबित किया है। आप बहुत सस्ता मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीद सकते हैं, लेकिन एप्पल का उत्पाद विकल्पों की तुलना में कहीं बेहतर है और लोग इसके लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। मैं अपना समय उच्च स्तरीय अवधारणाओं पर उपदेश देने में नहीं व्यतीत करता। मैं अपना समय इंजीनियरिंग और विनिर्माण संबंधी समस्याओं को हल करने में व्यतीत करता हूं। मैं अपनी बनाई कंपनियों में हमेशा अपना पैसा निवेश करता हूं। मैं दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करने के विचार में विश्वास नहीं रखता। मुझे यह सही नहीं लगता। अगर मैं खुद निवेश करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं दूसरों से किसी चीज में निवेश करने के लिए नहीं कहूंगा। मेरी सबसे बड़ी गलती शायद किसी व्यक्ति की प्रतिभा को अधिक महत्व देना और उसके व्यक्तित्व को नजरअंदाज करना है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का दिल अच्छा है या नहीं, यह ज्यादा मायने रखता है। प्रतिभा बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक खेल टीम की तरह है। जिस टीम में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत खिलाड़ी होता है, वह अक्सर जीतती है, लेकिन फिर उन खिलाड़ियों के एक साथ काम करने का तरीका और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति भी मायने रखती है। उद्यमी बनना कांच खाने और मौत की खाई में झांकने जैसा है। हमेशा यह मानकर चलें कि आप कुछ हद तक गलत हैं और आपका लक्ष्य समय के साथ अपनी गलतियों को कम करना है। आमतौर पर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और मैं भी इसका दोषी हूं, वह है मनगढ़ंत सोच। आप चाहते हैं कि कोई बात सच हो, भले ही वह सच न हो, और इस तरह आप अपनी चाहत के चलते असली सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। इस जाल से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए यही सोच रखें कि आप हमेशा कुछ हद तक गलत हैं और आपका लक्ष्य अपनी गलतियों को कम करना है। एलन मस्क के इन प्रेरक विचारों में से आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करके फॉलो करें।